नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पंजाब विधानसभा से अकाली दल के नेताओं का वॉकआउट। मजीठिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाए गुंडागर्दी के आरोप। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करने का लगाया आरोप। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मिला 2 घंटे से ज्यादा का वक्त। और पंचकुला के सकेतड़ी में शिवरात्रि की धूम। भगवान शिव के भक्तों के लिए किए गए खास इंतजाम। पंजाब विधानसभा में अकाली विधायकों ने बुधवार को फिर से नारेबाजी की और इसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस दौरान आरोप लगाया कि अपनी मांगों को लेकर 8 मार्च को प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। अकाली दल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मामले भी वापस लेने की मांग उठाई है। स्कॉलरशिप 17, 18, 19, 20, 21 सब खा गए हो। 1800 ਕਰੋੜ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਵਨ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 1800 ਕਰੋੜ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਬਣਾ ਦਾਂ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਟੀਏ, ਡੀਏ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYE ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਬਿਜਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ और जो खुदकुशी के राह ते इन्हां दी कांग्रेस दी लोक मारू नीतियां करके जो हालात बने हैं वो आज इत्थे सामने रखे। और इधर हरियाणा विधानसभा में बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसे मंजूरी देते हुए चर्चा शुरू कराई। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव को पढ़ना शुरू किया और इस दौरान प्रस्ताव लाने पर सभी विधायकों ने सदन में खड़े होकर कांग्रेस के विधायकों ने सदन में खड़े होकर अपना समर्थन जताया। वहीं चर्चा के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखी गई। इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा भी नजर आया। कई निर्दलीय विधायक खुलकर सरकार के पक्ष में उतर आए और उन्होंने कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े किए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जजपा के विधायक देवेंद्र बबली ने बोलने की मांग की तो उन्हें मौका नहीं दिया गया। इस पर बबली गुस्सा हो गए। उन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की मांग की तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनके नेता ने उनका नाम नहीं दिया है। गुस्साए बबली ने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 13 से 16 मार्च तक हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस वजह से 4 दिन लगातार बैंक बंद रहेंगे। इस बैंक हड़ताल को देश भर के 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी समर्थन दे रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कन्वीनर संजय कुमार शर्मा ने कहा है कि सरकार ने हाल के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की बात की है। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण से ना तो स्किल्स डेवलप होते हैं और ना ही सिक्योरिटी मिलती है। दुनिया भर में असंख्य ऐसे बैंक विफल रहे हैं। ये मानना एक मिथ्या है कि केवल निजी ही कुशल होते हैं। उन्होंने दलील दी है कि अगर निजी व्यवसाय ही स्किल्ड माने जाते तो कॉरपोरेट संस्थानों से कोई NPA नहीं होना चाहिए। निजी उद्यमों, व्यवसायिक घरानों या कॉरपोरेट्स के हाथों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखाओं के विशाल नेटवर्क को बेचना तर्कहीन होगा। इसलिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन सरकार के कदम का विरोध करता है। ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जो गवर्नमेंट का मूव है प्राइवेटाइज करने का 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों को, उसके अगेंस्ट है। ये हमारे जो प्रोटेस्ट हैं ये 4 तारीख से शुरू हो गए थे। उसके बाद में हमने 19 को ट्राई सिटी में डे लॉन्ग धरना भी दिया था। अब हमारी 15 और 16 मार्च को 2 दिन की हड़ताल है। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कुछ ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो सारे के सारे यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के मेंबर हैं। हमारे मेंबर्स की संख्या लगभग 10 लाख के करीब है। पूरे इंडिया में हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो हड़ताल पे 2 दिन की जाएंगे।
पंजाब यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से सभी स्टूडेंट पार्टियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पंजाब यूनिवर्सिटी में ये सभी स्टूडेंट पार्टियां अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने वीसी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। करीब 3 घंटे तक छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा, जिसके बाद पीयू प्रशासन ने अधिकतम मांगे मान ली हैं। इन सभी स्टूडेंट पार्टियों की मुख्य मांग थी कि यूनिवर्सिटी को पूर्णतया खोला जाए, जिस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगले हफ्ते तक फैसला लेने की बात कही है। इसके अलावा छात्रों की ये भी मांग है कि स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी 24 घंटे खोल दी जाए। इससे पहले लाइब्रेरी रिसर्च कॉलेज के लिए शुरू की गई थी। छात्रों ने यूनिवर्सिटी में कैंटीन शुरू करने की भी मांग उठाई है। हालांकि पीयू प्रशासन ने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से खोले जाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा सभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अंडर ये एक्शन लिया और ये प्रोटेस्ट किया। वो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी आज एक सबसे बड़ी जीत ये है कि हम सभी ने रल के एक प्रोटेस्ट किया, जिसके अकॉर्डिंग हमने काफ़ी सारी अपनी मांगें मनवा ली। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो अथॉरिटी ने हमें ये बताया है कि नेक्स्ट जो उनकी मीटिंग होगी 1 वीक के अंदर अंदर, उस मीटिंग के अंदर वो डिसीजन लेंगे और हमें एक अल्टीमेटम देंगे कि इस दिन तक हम सारी यूनिवर्सिटी खोल देंगे। स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे कि जैसे पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद क्या करा जाएगा कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को और फिर फर्स्ट ईयर के। और हमारी ये अपनी ये मांग रही है कि इन स्टूडेंट्स को बुलाने का गैप मैक्सिमम 1 वीक हो, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि 2 मंथ बाद सेकेंड ईयर बुलाया जाए, तो मतलब कि एक मंथ के अंदर अंदर सारे स्टूडेंट्स को बुला लिया जाए। तो अगर यूनिवर्सिटी 1 मंथ के अंदर अंदर सभी स्टूडेंट्स को नहीं बुलाती है तो मैक्सिमम 15 दिन के बाद हम एक और डिसीजन लेंगे और दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब और चंडीगढ़ के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत मंगलवार शाम किसान समर्थकों से मिलने चंडीगढ़ के मटका चौक पर पहुंचे और इस दौरान नारे लगा रहे छोटे बच्चों के साथ हरीश रावत ने भी किसानों के समर्थन में नारे लगाए। हरीश रावत ने केंद्र सरकार के विरोध में नारे लगाए। उनके साथ पार्टी के चंडीगढ़ इकाई के प्रधान सुभाष चावला और पार्षद रविंदर कौर, गुजराल गुरबख्श रावत, एचएस लक्खी, भूपेंद्र सिंह बरेली और बलराज सिंह जैसे कांग्रेस नेता मौजूद थे। महाशिवरात्रि का पर्व आ गया है। इस खुशी में हर साल की तरह पंचकुला के सकेतड़ी मंदिर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। हर साल काफी तादाद में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। सकेतड़ी के भगवान शिव के मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कहा यह जाता है कि इस मंदिर में पांडवों ने भी तपस्या की थी, इसीलिए खास शिवरात्रि के पावन मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों की संख्या में यहाँ पर उमड़ती है। हालांकि कोरोना काल के चलते इस बार भी मंदिर में श्रद्धालुओं के आने को लेकर और शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। मंदिर के पीछे का द्वार खोल दिया गया है। श्रद्धालु शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सीधा जल अर्पण नहीं कर पाएंगे। शिवलिंग से कुछ दूरी पर स्टील की एक पाइप लाइन लगाई गई है, जिसके माध्यम से जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए जाएंगे। इसके साथ ही मंदिर में भव्य लंगर की व्यवस्था भी की गई है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब जरूर करें और अपना बेशकीमती फीडबैक कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। नमस्कार।